Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Psych Talks with Aruj. Today's lecture is on the difference between psychiatrist and psychologist. बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है। बहुत से लोग तो इसको रिलेट कर देते हैं, वो समझते हैं शायद साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट सेम है, बट ये डिफरेंट है। इनमें जो डिफरेंस है वो आज मैं आपको समझाती हूँ। एंड मैंने इसके लिए एक टेबल बनाया है, दैट इज़ दिस। तो रोल हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है एंड क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट है, ठीक है। इनकी फील्ड्स हम लोग अगर देखें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसकी फील्ड साइकोलॉजी होती है, ठीक है, यानी वो माइंड एंड बिहेवियर होता है। एंड क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट जो होता है उसकी फील्ड होती है साइकेट्री, यानी कि मेडिसिन, ठीक है। साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एंड साइकेट्रिस्ट होती है मेडिसिन की जो फील्ड है, यानी कि जो ज़्यादा जिसमें क्लिनिक वर्क आ जाता है, जो मेडिसिन रिलेटेड वर्क आ जाता है, ये क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट के पास होता है, ठीक है। अच्छा, इनकी क्वालिफिकेशन भी थोड़ी डिफरेंट है। साइकोलॉजिस्ट की जो क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है, यानी अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं आप साइकोलॉजी में, ठीक है, तो आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर आप क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वही फुल डॉक्टर वाली स्टडी करनी होगी साइकोलॉजी में, जो कि एमबीबीएस हो सकती है या एफसीपीएस एंड एमडी इन साइकेट्री, ठीक है। साइकेट्री में आपको एमबीबीएस भी करना पड़ता है साइकेट्रिस्ट बनने के लिए, क्योंकि इसमें सारा मेडिसिन वाला वर्क होता है एंड वो एमबीबीएस की वजह से ही हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फोकस जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का वो होता है बिहेवियर्स पे, हमारे इमोशंस पे, थेरेपी पे। हमने साइकोलॉजिस्ट का काफ़ी ज़्यादा पहले भी डिस्कस कर लिया, जो हम लोगों ने सारी ब्रांचेस की थी वो सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड थी, ठीक है। उसमें यही है कि हम लोगों का जो बिहेवियर है, हमारे इमोशंस है, उसकी थेरापीज़ वगैरह, ये सारा कुछ साइकोलॉजिस्ट करते हैं। एंड क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हमारे ब्रेन, हमारी मेडिकेशन, हमारी मेंटल इलनेस, यानी जिसमें हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा फोकस इसकी क्वालिफिकेशन पे करना होता है कि कुछ लोग जो है वो बीएस करने के बाद कहते हैं कि आई एम ए साइकेट्रिस्ट, तो वो साइकेट्रिस्ट नहीं हो सकते, वो एमफिल और पीएचडी के बाद साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं हम उन्हें, ठीक है। एंड साइकेट्रिस्ट सिर्फ एमबीबीएस के साथ या फिर ये जो एमडी इन साइकेट्री है इसमें ही हम बन सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके फीचर्स है हमारे पास। एंड थेरापी कर सकते हैं या नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थेरापी कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने अभी ये पीछे भी पढ़ा है, यहाँ पे ये फोकस इनका थेरापी पे ही होता है, ठीक है। बट क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट समटाइम्स थेरापी कर सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता कि आप थेरापी करें, बिकॉज इनको ज़्यादा मेडिसिन का नॉलेज होता है और साइकोलॉजिस्ट को ज़्यादातर थेरापी का नॉलेज होता है, ठीक है, जैसे कि सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी एंड डीबीटी एक्सेट्रा, ठीक है। एंड देन मेडिकेशन आ जाती है कि साइकोलॉजिस्ट को तो उन्होंने स्टडी नहीं की होती मेडिसिन की, दैट्स वाई उनको मेडिसिन देना अलाउ नहीं होता, वो किसी को भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। एंड साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो मेडिसिन दे सकते हैं, बिकॉज उन्होंने एमबीबीएस किया होता है, उनके पास वो क्वालिफिकेशन होती है कि वो किसी को मेडिसिन दे सकें, ठीक है। देन टूल्स जो है हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं, वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड थेरापीज, ठीक है। इसमें हम लोग डिफरेंट तरह के टेस्ट करते हैं, डिफरेंट सर्वेज करते हैं, डिफरेंट थेरापीज देते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं ये सारा कुछ, ठीक है। एंड क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट मेडिकल टेस्ट करते हैं और मेडिकेशन देते हैं, ये थेरापी नहीं दे सकते, ये मेडिकेशन दे सकते हैं। एंड ये साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं दे सकते, मेडिकल टेस्ट दे सकते हैं क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट, ठीक है। सो वर्क प्लेसेस इनकी ऑलमोस्ट 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 सेम है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक्स में वर्क कर सकते हैं एंड साइकेट्रिस्ट भी क्लिनिक्स में वर्क कर सकते हैं। सो ये चीज़ इसमें सेम आ गई है, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्कूल में काम कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिसेस में, ये सारी जगह पे ये लोग कर सकते हैं। एंड क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट इनका सारा रिलेशन मेडिसिन से है, तो ये हॉस्पिटल्स में, साइकेट्रिक वार्ड्स में और क्लिनिक्स वगैरह में ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है, ये इनकी वर्क प्लेस है। सो इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि पेशेंट है एक हमारे पास, उसको डिप्रेशन है, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो उसको सिर्फ थेरापी दे सकता है, वो उसको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर उसको इतना स्वेयर उसको हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो फिर वो उसको सजेस्ट कर सकता है कि आप साइकेट्रिस्ट को चेक करवाएं, ताकि वो आपको एंटी डिप्रेशन दें और आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, ताकि आपका डिप्रेशन दूर होगा। सो यही डिफरेंस इसका साइकोलॉजिस्ट का मेन, कि ये आपको थेरेपी देते हैं, ये आपको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आपने ये चीज़ नोटिस रखनी है कि अगर कि आप साइकोलॉजिस्ट को चेक करवा रहे हो या फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, ठीक है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो और वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो आप उसे मना करो, आप उससे मेडिसिन नहीं लो,
क्योंकि उसने मेडिसिन की स्टडी नहीं की हुई, उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो आपको कोई गलत भी प्रिस्क्राइब करके दे सकता है जिससे आपको अफेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में, कोई रिलेटिव्स में, कोई कोलीग्स में भी ये चीज़ देख रहा है और आपको पता है कि वो साइकोलॉजिस्ट से मेडिसिन ले रहा है, तो आप उसको भी ये चीज़ मना करें, बिकॉज़ ये उसको अफेक्ट कर सकती है। वो तो पहले ही डिप्रेशन में होगा, उसे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी, वो कह रहा होगा शायद ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट से आप मेडिसिन नहीं ले सकते। एंड साइकेट्रिस्ट आपको थेरेपी नहीं दे सकते हैं बहुत कम, लेकिन जितनी साइकोलॉजिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, जितनी डिटेल्ड थेरेपी आपको वो देते हैं और आपका ट्रीटमेंट करते हैं, वो साइकेट्रिस्ट आपका नहीं कर सकते। वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है 2 से 3 बार, ठीक है, और वो अभी भी ट्राई करता है, उसके अंदर ये थॉट्स आ रही है, वो इतना डिप्रेस्ड है कि उसके अंदर थॉट्स आ रही हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ, ठीक है। तो उसके लिए ये होगा कि साइकोलॉजिस्ट उसको फ़ौरन रेफ़र करेंगे, फ़ौरन सजेस्ट करेंगे कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, बिकॉज़ साइकियाट्रिस्ट उसे मेडिसिन देगा, उसको वो फ़ौरन कंट्रोल करना होगा। बिकॉज़ अगर साइकोलॉजिस्ट उसको थेरेपी दी जाएगा, वो बार-बार सेशंस के लिए आएगा, तो वो फिर भी वो दोबारा से सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट उसको मेडिसिन से एक दफ़ा कंट्रोल करेगा, उसको वो एंटी सुसाइडल वो देगा, मेडिसिन देगा, ठीक है, उसकी थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करेगा, देन वो साइकोलॉजिस्ट से सेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका मेन डिफरेंस है। एंड थैंक यू सो मच, एंड don't forget to subscribe my channel and like, share and comment my video. Thank you so much. Allah Hafiz.